मॉर्निंग फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन पाना तो जुड़िए स्टडी विथ राहुल 247 से और अपने सपनों को पूरा कीजिए। चलिए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे और देखेंगे 40 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों को जो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न से। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ना आए तो छोड़ दीजिए। और इसी के आधार पे मैं मॉडल सेट तैयार करूंगा जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, गद्दर आंदोलन एवं क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता कौन थे? तो इसके नेता करतार सिंह सराभा थे। कौन थे? करतार सिंह सराभा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिसमें अंततः संघर्ष हुआ? तो कौन सा समझौता? जब देखिए आपको लग रहा होगा कि शिमला समझौता, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ताशकंद समझौता, ये समझौता था पंचशील समझौता। कौन सा समझौता था? पंचशील समझौता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो ये किसका विकास हुआ था? तो ये वैशेषिक। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ आप जान लीजिए टीजीटी क्लास 9 to 10 का प्रश्न पत्र का मैं पूरा हल करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और सभी बारी बारी से प्रश्न पत्रों का हल अपने प्लेलिस्ट में मैं करा रहा हूं। आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगा, चाहे वो पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो या 9-10 का हो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में गांधी इरविन समझौता नहीं होने के कारण गांधी जी जो पत्र लिखे उसके बाद वो नहीं माना, तो यहाँ गांधी जी ने 1930 में दांडी यानी नमक कानून तोड़ करके दांडी यात्रा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू करते हैं, उसमें 78 अनुयायियों के साथ ये 241 मील की दूरी तय करते हैं। पूरे डिटेल से पढ़िएगा तब प्रश्नों को पकड़िएगा। वन लाइनर प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं तो सिलेक्शन पाना मुश्किल है, आपको पूरा डिटेल से पढ़ना होगा चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो असुर बनीपाल 627 ईस्वी पूर्व के समय, यानी इस बीच में इनका शासनकाल था। और असुर बनीपाल जो था ये 99 में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। अगला प्रश्न है, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एनबाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो इनका महत्व था, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये केवल 6 to 8 के लिए ही नहीं है, अगर 1 to 5 की भी आप तैयारी कर रहे हैं पीआरटी की, तो आप भी इन प्रश्नों को देखें। 6 to 8 वाले भी देखें और 9-10 वाले भी देखें, 11-12 वाले भी देखें, यानी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 सबके लिए महत्वपूर्ण होगा ये प्रश्न। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो ये 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907। कैसे याद रखिएगा? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के जस्ट 1 साल के बाद इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया जाता है।
जो भारत में सबसे पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई। और ये सभी प्रश्न जो है पूछा जा रहा है बिहार टेक्स्ट बुक क्लास 9th और 10th के जो बिहार का टेक्स्ट बुक होता है और NCERT होता है उसी से ये प्रश्न लिया जा रहा है सभी का सभी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? तो ये निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। 8 का आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्टैलिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? देखिए, स्टैलिनग्राड की लड़ाई जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी ये जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी, जिसे आज नया नाम आप रूस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वाइसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो सीधे से आप जान लीजिए कि भारत का पहला वाइसराय कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, केवल भाषा का खेल होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सब भाषा बनाया जाता है। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और तो जैसे बौद्ध धर्म की संरक्षण आया, हर्ष के साथ चले जाइए, हर्षवर्धन के साथ। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है और मेडाइवल से 9th-10th में एंशियंट मेडाइवल, मॉडर्न लिया ही नहीं था। लेकिन हम लोगों को जो तैयारी करना है वो तीनों का करना है कि कब कहाँ एग्जामिनर का मूड घूम जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुल्ला मस्कत और बोलन क्या है? तो मुल्ला मस्कत और बोलन पर्वत चोटियाँ हैं। क्या है? पर्वत चोटियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तो ये बंगाल में तेभागा आंदोलन जो हुआ था, इन्होंने मांग की थी 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है, यह शीर्षक है किसका? तो मीन कैम्प, मेरा संघर्ष। इसी बुक को कहा जाता है मेरा संघर्ष। जैसे आप लोग 9th और 10th का टेक्स्ट बुक, NCERT में नहीं कह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक और प्लस NCERT से पढ़िए। और NCERT, और ये पढ़ना आसान नहीं है। मैं इसका चैप्टर वाइज जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा गया इस तरीके से मॉडल सेट तैयार करूंगा और अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं PDF नहीं दे पाता हूं क्योंकि PDF के लिए समय, फिर PDF बनाइए, समय नहीं मिलता है। खुद एक टीचर हूं, स्कूल जाना होता है तो समय कम मिलता है। लेकिन कोशिश करूंगा कि TRE 4 वालों के लिए कहीं से PDF बनवाऊं। अगर आप लोग पेड कोर्स में जुड़ेंगे तो पेड कोर्स का मतलब हुआ कि आपसे मुझे फ़ी नहीं लेना है, ठीक है? आप केवल लाइक कीजिए और PDF बनाने में जो पैसा लगेगा वहीं आपको देना होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि मैं PDF, खैर मैं खुद नहीं बनाना चाहता क्योंकि समय ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें, और PDF लेकर आप क्या कीजिएगा? वहीं PDF को मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वालों को मैं देख रहा हूँ, बोल रहे हैं मेरे पेड कोर्स से लड़ा है, मेरे ये कोर्स से लड़ा है। जरा आप कहिएगा कि अपना पेड कोर्स आप पब्लिक कीजिए और दिखाइए कि एक समय का पेड कोर्स से कितना प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए, पढ़ाने के लिए सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। किसी चैनल से आप पढ़िए, कंटिन्यू आप सेल्फ स्टडी कीजिए टेक्स्ट बुक से, NCERT से, और अच्छे से कम दिन में 2 घंटा जरूर, और उसको लिखिए, मेन पॉइंट को निकालिए, सोचिए अपने भाषा में। भाषा बदलेगा आप आंसर पकड़ लेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, नहीं तो कहिएगा कि राहुल सर लेक्चर खाली देते हैं, पढ़ाते कम हैं। बहुत सारे कमेंट आता रहता है, कोई बात नहीं। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो देख लीजिए, ये हो जाएगा कालीबंगा, राजस्थान में है। और लोथल जो है एकमात्र बंदरगाह है किसका? हड़प्पा सभ्यता का, जो गुजरात में है। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है।
हड़प्पा सभ्यता का स्पेशल वीडियो हम लोग करेंगे और उसमें 8 से 10 प्रश्न करेंगे, जो कि BPSC TRE 4 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, स्पीड बढ़ाएंगे अब। पंजाब में 1816 के फुल्ला विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये किसने किया था? बंदा सिंह बहादुर। 16 नंबर का जवाब बहादुर है भाई, तो बंदा सिंह बहादुर ही करेगा। आगे चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? क्लास टेंथ वाले बच्चे अगर जो भी देख रहे हैं, जैसे मैं SCERT का MCQ शुरू करा चुका हूँ साइंस का, उसके बाद साइंस के चैप्टर वाइज, फिर सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का, फिर गणित का, तो आप लोग देखिए ये सारे के सारे प्रश्न, और TRE के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो 17 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1878। इसलिए कि समाचार पत्रों के द्वारा ना लोगों को अग्रसित किया जाता था आंदोलन में आने के लिए। जैसे आजकल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल, कहीं कोई घटना घटता है तो कैसे रेमर्स फैल जाता है, सभी लोग सक्रिय हो जाते हैं। उस समय समाचार पत्र था, तो उसी पे प्रतिबंध लगा दिया गया, तो लोग कैसे जानेंगे आगे की खबर को। चलिए आगे देखते हैं। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो यम क्या था आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कुरियर प्रणाली था। क्या था? कुरियर प्रणाली। कुरियर समझते हैं ना, डाक से आना जाना, मतलब कोई व्यक्ति कहीं से कुछ चीज़ों को लेकर आता है, एक प्रकार के डाक प्रणाली ही से समझ लीजिए। राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? यानी UN को, यूनाइटेड नेशन ऑफ, ये राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। और किस संधि के तहत ये पूछा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, वर्साय की संधि के तहत। चलिए हम लोग देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। 20वां प्रश्न है, इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी क्लास 10th के SCERT का। मैंने देखिए मैं ये भी वो भी जो कर रहा हूँ, सब टेक्स्ट बुक NCERT का प्रश्न है, सब गहन अध्ययन कीजिएगा तब उसमें से निकलेगा फिल्टर होकर। मैं प्रूफ के साथ ये सब घेर घेर करके आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ग्यूसेप मेजनी को, यानी मजनी लिखा है, मेजनी हो जाएगा इसका सही जवाब। ASI भारतीय पुरातत्व के पिता कौन कहे जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ASI के पहले निर्देशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आत्मसात नीति के द्वारा। एक चीज़ और जान लीजिए, 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 16 वर्ष के उम्र से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जो सोशल मीडिया है, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया ही बनने जा रहा है। ये करंट अफेयर्स है, ध्यान दीजिएगा। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो खिलाफत आंदोलन किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, और खिलाफत आंदोलन 1920 के समय, माने इसी समय लगभग। तो जालियांवाला बाग जो था, ये खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस का विभाजन जो 1907 में हुआ था रासबिहारी घोष के समय, देखिए ये आखिर ऐसे प्रश्न क्यों पूछा जाता है? यूनिक प्रश्न ही पूछा जाएगा एग्जाम में, और कैसे इसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर बिहार में जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, ये सब जानना पड़ेगा। एनी बेसेंट दिया है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है,
ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो आपको तीनों ऑप्शन में से दिख रहा है कि किस में आदिवासी हैं, ये तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को यानी बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पे बिहार से अलग हुआ है, ये भी जान लीजिए। कराऊंगा सब प्रश्न मॉडल सेट में, पहले सभी प्रश्न पत्र का प्रश्न तो देख लिया जाए, तब एनालिसिस करके छाँट करके मैं मॉडल सेट तैयार करूंगा और पढ़ाऊंगा। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। तो ये किसके लिए भूमिका निभाई गई, इस बुक से क्या लाभ हुआ? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया। तो यहाँ एक और प्रश्न आपको मिल गया कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। और इसकी प्रकाशन कब हुआ था? तो 1901 में। दो प्रश्न मिला यहाँ, प्रश्न से प्रश्न सोचिए, ठीक है। आगे देखते हैं, 26 नंबर हो गया, 27 पे चलते हैं। वो इंग्लिश का था, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न पत्र है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसमें बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आज़ादी के 1 साल पहले, 1946 में। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे आपके नज़र पे चीज़ें दिखनी चाहिए ऑप्शन अगर मिले तो। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा था आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो एक बात बताइए, नागरिक स्वतंत्रता को कम करना और ब्रिटिश नीति के उद्देश्य में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान असहमति को दबाना यानी आंदोलन को दबाना, जितने आंदोलनकारी थे उनको चुप कराना, तो उसके लिए लाया गया था रॉलेट एक्ट, काला कानून। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। 29 का क्या हो जाएगा? सी। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस घटना ने राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत की? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप जो है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न, मगध की राजधानी, देखिए यहाँ क्या है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, राजगिरी। देखिए फिर वहाँ 1878 आपको मिला था ना, यही उसका आंसर यही छुपा हुआ है प्रश्न में ही। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसका देखिए 1878 वाला प्रेस एक्ट को क्या किया था? बाधित किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, और यहीं से एक चीज़ हिंदू अखबार निकला था जिसके कारण प्रतिबंधित। तो ये सारे चीज़ें एक दूसरे से जोड़ करके आप पढ़िए। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो ये सामान्य ज्ञान हो जाएगा। आगे देखते हैं, और ये अंतिम पेज पे हम लोग चलते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कर दीजिए। यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्य निम्न मांगों से प्रेरित थी। जैसे ऐसा प्रश्न आएगा इस टाइप का, तो धार्मिक स्वतंत्रता सही है, आर्थिक समानता सही है। जब दो सही है तो डी पे जाइए, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो ये किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। 1854 का वुड डिस्पैच, तो ये तो शिक्षा से जुड़ा हुआ था।
और ये आधुनिक शिक्षा पर से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? ये बताइए भजन कीर्तन किस वेद में है? तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन सी, ऋग्वेद। क्या कह रहा है? दार्शनिक भजन गाई जा सकने वाली सामवेद नहीं धरिएगा। तो ये देखिए ब्रह्मांड विज्ञान यानी खगोल शास्त्र। आगे देखते हैं प्रश्न। 9th-10th में भी यहाँ से प्रश्न 3 से 4 हमको देखने को मिला, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में भी। माने जो 6 to 8 में प्रश्न देखने को मिला उसी का भाषा बदलकर 9th-10th वाले सेक्शन में भी 1 to 5 वाले में भी देखने को मिला है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये मुंबई में 1854 में की गई थी, लेकिन 1818 पे भी हमको डाउट है, लेकिन कह रहा है तो ये विकसित ही यानी 1854 के साथ आप जाइएगा। और सेकेंड लास्ट प्रश्न, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था? तो बोल्शेविक का नारा था, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न ले रहा है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। क्या था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और आज का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न से पहले एक बार और रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को लाइक करें, अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो देखिए टिकरेंद्रजीत सिंह। कौन था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था बीपीएससी टीआरई 3 में सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूछे गए 40 इतिहास का प्रश्न जो कक्षा 6 to 8 के लिए पूछा गया था। और इसी के आधार पे हम लोग मॉडल सेट तैयार करेंगे और पढ़ेंगे, वो भी किस बुक से? तो टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी से। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ इसी चैनल पर, इसी तरीके से स्टडी करते हुए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आप ही को फ़ायदा है, हमको नहीं। हमको तो होगा ही हमको फाइनेंशियल फ़ायदा है, लेकिन आपको जॉब मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।